अच्छा बच्चों, अब हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 टू 71 में दिया हुआ है कि देयर मस्ट बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है उसकी पावर, फंक्शंस, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी ड्यूटीज़ है, मेथड ऑफ इलेक्शन, ये सब कुछ कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 63 टू 71 के अंदर दिया हुआ है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, इसका ये कैसे इनका इलेक्शन इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, ठीक है ना। उसका भी मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। इलेक्टोरल कॉलेज क्या कंसिस्ट करता है? इसके इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होते हैं? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये इसलिए ऐसा किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो मेजर वर्क है, मेजर टेनर है, वो क्या है? ही वर्क एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये ऐसा नहीं लगा कि ऐसे इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का भी इलेक्टोरल कॉलेज में रखने का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। उसके बाद से क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप इनका। क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है? एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक तो सेकंड इज़ ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज। थर्ड इज कि वो उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक मेंबर ऑफ राज्यसभा की होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ होना चाहिए कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। अंडर गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी लोकल बॉडी, कहीं पे भी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स, ऐसे ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद से इलेक्शन, जैसे ये नॉमिनेशन फाइल होता है इनका, ठीक है ना। तो जब इनका नॉमिनेशन फाइल होता है तो नॉमिनेशन में 20 क्या होने चाहिए? सक्सेसर होने चाहिए, एटलीस्ट प्रपोजर होने चाहिए, और 20 क्या होने चाहिए? सेकेंडर होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई भी आदमी को अगर नॉमिनेशन फाइल करना है तो एटलीस्ट 20% आपको क्या होने चाहिए? आपको 20 ऐसे मतलब मेंबर्स होने चाहिए जो आपको प्रपोज कर रहे हैं, और 20 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो आपके सेकेंडर्स हों, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है कि इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कितना? 15,000। अब ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? ओथ जो होता है वो लोग लेते हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं, अफर्मेशन वो लोग लेते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये जो ओथ और अफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेता है, ये किसके प्रेजेंस में लेता है? प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में लेता है, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए, टर्म ऑफ ऑफिस। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है। कितने पीरियड के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है ना। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स द ऑफिस। तो ये मतलब समझ लीजिए कि जिस दिन से वो ऑफिस में गए, ऑफिस जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया, उस दिन से 5 ईयर काउंट होगा। ये नहीं कि जिस दिन से इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उस दिन से काउंट होगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स हिज ऑफिस, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, उसको उनको रिमूव किया जा सकता है रिजोल्यूशन लाके, किसमें? राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाके उनको रिमूव किया जा सकता है, और वो रिजोल्यूशन मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद से क्या है, और वो सेम उसी वैसे कंडीशन में क्या है कि जब उसका मतलब एग्रीड बाई लोकसभा, उसका एग्री लोकसभा में भी होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल जो है, ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका ग्राउंड किस ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा तो वो इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। और एक कंडीशन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स भी होल्ड कर सकता है, ठीक है ना, जब तक उसका सक्सेसर है ऑफिस में नहीं आया है, ऑफिस नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन क्या है? ये री इलेक्शन के लिए भी इनके पास प्रोविजन है, ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए वैकेंसी इन ऑफिस, वैकेंसी किसी ऑफिस में कब क्रिएट होगी? वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक तो उनका टेनर ख़त्म हो जाए, उन्होंने सेकंड वो रिजाइन कर दें, थर्ड उनको रिमूव कर दिया गया है वो रिजोल्यूशन से, फोर्थ वो एक्सपायर कर गए हों, ठीक है ना। फिफ्थ जब उनके इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इलेक्शन डिस्प्यूट, जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, वो सारे डिस्प्यूट्स का कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा, उसका डिसीजन ही फाइनल होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देता है, तो उन्होंने जो काम पहले किया होगा, ठीक है ना, उन्होंने जो काम किया होगा पहले, उसको
वो लागू रहेंगे। ये नहीं है कि वो कंटिन्यू इन फोर्स में ही रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। अब पावर एंड फंक्शन देखो। पावर एंड फंक्शन तो देखो, सबसे मेन काम जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उसमें उसका पावर कैसा होता है, जस्ट एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा का पावर होता है वैसे ही उसका होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद से वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क करता है। अगर प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया हो, रिजाइन कर दिया हो, एक्सपायर कर गया हो, ठीक है ना, तो ऐसे केसेज में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी काम करता है। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से ऑफिस नहीं अटेंड कर पा रहे हों, इलनेस की वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे, तो इस केस में क्या होगा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेज में वो ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे जब तक वो प्रेसिडेंट वहाँ ज्वाइन ना कर ले, ठीक है ना। और जब वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रहे होते हैं तब वो स्पीकर ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं काम कर रहे होते, उस समय उनका ड्यूटी कौन कर रहा होता है, डिप्टी चेयरमैन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या है, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बचे हुए हैं। मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिए आप लोग। 63 नंबर, इसमें कहा गया है कि ही एक प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 64 मेंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा काम करेगा। और क्या थर्ड क्या आ गया है कि ही परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट करेंगे 65 में, अंडर आर्टिकल 65। अगर किस कंडीशन में अगर उनकी कैजुअली वैकेंसी क्रिएट हो रही है कि एब्सेंस की वजह से अदर कंडीशंस की वजह से, तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क करेंगे। तो 63, 64, 65 3 आर्टिकल याद रखना आपको। क्या 63 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, 64 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, और ही 65 ही एक्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब, जब वैकेंसी उसमें क्रिएट हो गई है कि उनके कैजुअल लीव की वजह से या अदर किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है ना। ये सारे कंसेप्ट इसमें वाइस प्रेसिडेंट के कवर हो गए। ओके।